हमारे देश में पर्यावरण की रक्षा के लिए हर वर्ष सरकार, सामाजिक संस्थाएं व व्यक्तिगत रूप से कई लोग लाखों पेड़ लगाते हैं और उनके ऊपर करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। पर जितनी मेहनत की जाती है और राशि खर्च की जाती है, उतने पेड़ ना तो पनपते हैं और ना ही लगते हैं। इसी समस्या को दूर करने के लिए सीकर जिले के दांता ग्राम के किसान सुंडाराम वर्मा ने पेड़ लगाने की एक ऐसी विधि इजाद की है जिसमें बहुत ही कम खर्चे में पेड़ लगाए जा सकते हैं। और इस विधि की खास बात यह है कि पेड़ लगाते समय पौधे को महज 1 लीटर पानी दिया जाता है। उसके बाद उसे जिंदगी भर पानी देने की आवश्यकता नहीं रहती। साथ ही आपको एक चीज और बता दूं कि इस विधि से लगाए पेड़ वर्षा जल से अपने आप बढ़ जाते हैं और उनकी बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। ये पेड़ किस विधि से लगाए जाते हैं, कैसे लगाए जाते हैं, ये प्रत्यक्ष देखिए इस वीडियो में। आपको बता दें, ये वीडियो देश में जंगल लगाने व जंगल के साथ खेती को बढ़ावा देने के लिए काम करने वाली कंपनी धरती अमृत के निदेशक ओंकार सिंह शेखावत के खेत का है। ओंकार सिंह जी का खेत सीकर जिले में जुलियासर गांव में है, जहां किसान सुंडाराम की इस विधि से पेड़ लगाए गए हैं। सुंडाराम जी, आप ये जो पौधों को ये इस बाल्टी के अंदर डुबो रहे हो, तो ये इसका क्या मकसद है? देखो, इन पौधों में सिर्फ 1 लीटर पानी देते हैं। इनमें बाल्टी में जब डुबो देते हैं तो क्या होता है कि इसकी जो जड़ें हैं वो गीली मिट्टी होने के कारण चिपकी हुई रहती है। तो जब हम लगाते हैं तो वो गीली मिट्टी दूर नहीं होती और पौधा लगने में कोई दिक्कत नहीं होती। मतलब पौधा लगाने से पहले यदि बाल्टी में डुबो दो, हाँ, और फिर इसको ऐसे झाड़ लो तो जड़ें डिस्टर्ब नहीं होती। डिस्टर्ब नहीं होगी। ये 5-7 जब ये थैली फाड़ेंगे तो जड़ें डिस्टर्ब नहीं होगी। ये इसका 5 मिनट इसमें रखो, 5 मिनट इसमें पानी में और फिर 5 मिनट बाहर, ताकि जो ज़्यादा पानी है वो नीचे चला जाए। और उसके बाद में जब लगाएंगे ना तो वो पौधा बिल्कुल जड़ें चिपकी हुई रहेंगी और पिंड है जो वो एकदम स्थिर रहेगा। थोड़ा सा भी इसमें नमी कमी हो जाती है तो वो पौधा जड़ें छोड़ देता है। और जड़ें क्योंकि 1 ही लीटर पानी दे रहे हैं तो जड़ें छोड़ने में वो पौधे में नुकसान हो सकता है। 1 लीटर पानी से पेड़ लगाने की अपनी विधि पर किसान सुंडाराम वर्मा ने हमें बताया। ये इस सिद्धांत पर काम करती है कि जैसे पानी बरसता है ज़मीन में और वो अवशोषित होता है, वो वापस से 2 ही कारणों से निकलता है। पहला कारण है खेत में उगने वाले खरपतवार, उससे 1 मीटर की गहराई तक का पानी है वो पूरी तरह से ये निकाल लेती है। दूसरा कारण है कि पड़ी हुई ज़मीन में, जो ज़मीन में पानी होता है उसकी वाष्प बनती है तो वह बाहर निकलती है तो एक सुराख का रूप ले लेती है। वो जो जिस रास्ते से वो निकलती है तो सुराख का रूप ले लेती है और उन सुराखों का जो पानी है, सुराखों से जो पानी है वो बहुत गहराई तक का भी बाहर आ जाता है और इसको हम वैज्ञानिक भाषा में कैपिलरी एक्शन कहते हैं। तो कैपिलरी एक्शन से आने वाला पानी और खरपतवार से आने वाला पानी, इन दोनों को हटा दें, दोनों कारणों को हटा दें तो फिर वो पानी ज़मीन में ही रहेगा। और आप ये देखें कि जो समय है उनको हटाने का, उसके लिए हम 2 गहरी जुताई करते हैं। पहली जुताई पहली मानसून की अच्छी बरसात के बाद है, मई जून में या जुलाई में। जब भी मानसून की अच्छी बरसात हो जाती है तो खरपतवार पूरे के पूरे उग जाते हैं और उस समय एक गहरी जुताई कर देते हैं। उसके बाद में खेत को पड़ा रहने देते हैं और जब मानसून का पानी बरसता है तो उसमें पूरी तरह से समा जाता है क्योंकि गहरी जुताई की हुई है। अब जब मानसून जाने की स्थिति होती है, लगभग वो सितंबर का महीना है, उसमें उसके 5-7 दिन पहले या 5-10 दिन बाद तक, ये बीच का सितंबर में मानसून चला जाता है और उसकी आखिरी बरसात होती है। तो जो ही आखिरी बरसात हो और ये मौसम विभाग द्वारा या अपने अनुभव से ये लगे कि अब बरसात जा सकती है, उस समय एक तुरंत अच्छी जुताई और कर दें, गहरी जुताई और कर दें उस खेत की जहाँ हमें पौधे लगाने हैं। पौधों में जो भी पौधे लगाने हैं उनको हम एक क्यारी में लाकर इकट्ठा कर देते हैं खेत के बीच में, और जैसे ही दूसरी जुताई करते हैं उसके तुरंत बाद जहाँ हमें पौधे लगाने हैं उसमें एक 4 या 5 इंच लंबा और चौड़ा लेकिन गहरा 1.5 फीट गड्ढा खोदते हैं। और 1.5 फीट गहरे गड्ढे में जब पौधा लगाते हैं तो लगभग 1 फीट थैली का पिंड आ जाता है, थोड़ी मिट्टी उस पर और डाल देते हैं और जो 6 इंच खाली रहता है ऊपर का हिस्सा गड्ढे का, उसमें 1 लीटर पानी डाल देते हैं और कोई भी 2 ml जो भी कीटनाशक है, चाहे वो जैविक हो या अजैविक हो, उसको डाल देते हैं। जैसी भी उपलब्ध हो या जैसे भी करना चाहें उसको डाल देते हैं। इसमें क्या होता है कि जब 2 जुताई कर देते हैं हम, और वो गहरी जुताई आमतौर पे 1 फीट तक की जो जुताई होती है वो गहरी मानी जाती है। अब ज़मीन का जो ऊपरी सतह है
1 फीट का, उसमें न खरपतवार है और न भी वो कैपिलरी हैं, सुराखें भी नहीं हैं, वो भी टूट जाती है। लेकिन इस 1 फीट के नीचे ज़मीन में सुराखें बनी हुई होती हैं, उनसे पानी बाहर आने की कोशिश करता है, बाहर तो आ नहीं पाता। और जितनी गहरी जुताई की हुई है 1 फीट, उसकी निचली सतह पे आकर इकट्ठा होता रहता है। अगर हम पौधे को लगाएं इस तरह से कि उसकी जो जड़ें हैं वो 1 फीट से नीचे जहाँ ये पानी इकट्ठा हो रहा है वहाँ हो, तो वो पौधा फिर साल भर इस पानी को लेता रहेगा और उसको अलग से पानी की देने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए हम 1.5 फीट गहरा गड्ढा खोदते हैं। गड्ढे की जो गहराई है वो 1.5 फीट रखते हैं, लंबाई चौड़ाई हमें 3-4-5 इंच रखते हैं। और इस तरह से जब बताया जैसे पौधा, उसमें पौधा लगा देते हैं और पौधा लगाने के 4 या 5 दिन बाद में गड्ढे में जो जहाँ पौधा लगाया हुआ है छोटे से गड्ढे में, उसमें निराई गुड़ाई और कर देते हैं ताकि नमी उसमें बनी रहे। उसके बाद में उसको पानी देने की ज़रूरत नहीं है। हर 3 महीने बाद में, चाहे खेत में सूखा हो, केवल रेत ही हो, उसमें कुछ भी नहीं हो, लेकिन उसमें पड़ी हुई रहने से सुराखें बन जाती है और वो फिर कैपिलरी एक्शन से पानी बाहर आ जाता है। तो हर 3 महीने बाद में अगले मानसून तक 3 या 4 बार हर 3 महीने में एक निराई गुड़ाई कर देते हैं, या तो क्रॉस कल्टीवेशन कर देते हैं खेत में या हाथ से निराई गुड़ाई कर देते हैं और पानी की कभी ज़रूरत नहीं होती। और जो मई जून की तेज़ गर्मी होती है, चाहे 48 डिग्री तापक्रम हो, उसमें भी पौधा इस तरह से हरा रहता है जैसे किसी झील के किनारे खड़ा हो। और इसके अंदर ये बताइए कि कौन से पौधे हैं, मतलब कौन कौन से पौधे हैं जो इस तरह से लगाए जा सकते हैं? देखो, जिस क्षेत्र में हम पौधे लगा रहे हैं उस क्षेत्र में पनपने वाले प्राकृतिक रूप से पौधे, चाहे वो छायादार हो, चाहे वो चारे वाले हो, चाहे वो इमारती लकड़ी वाले हो, चाहे वो मेडिसिनल प्लांट हो, वो सारे पौधे इसमें लगा सकते हैं। ओंकार सिंह जी, आप अपने खेत में जो ये जंगल लगा रहे हैं, फॉरेस्ट लगा रहे हैं और ये पौधे लगा रहे हैं, तो मुझे सबसे पहले ये बताइए कि आपकी तरह कोई और किसान अपने खेत में इस तरह से पौधे लगाए तो उसको क्या बेनिफिट है? सबसे पहले तो ये जो पौधे लगाने की विधि है ये एग्रो फॉरेस्ट्री के अंतर्गत आती है। तो आपकी जो खेती है वो केवल 1 साल के लिए, एक फसल के लिए आपको ड्रॉप करनी पड़ेगी। अगर मैं इस पूरे इलाके की बात करूं जहां पे केवल बारिश की खेती होती है, तो एक फसल जो है उसका आपको एक गैप देना पड़ेगा। उसके बाद आज अगर हम पूरे विश्व जगत की अगर हम बात करें तो पर्यावरण जो है वो सबसे बड़ा एक मुद्दा बना हुआ है सभी जगह पे। और खेती जो है उसमें भी पेड़ जो हमारे हैं वो बहुत ज़्यादा मददगार होते हैं। ये कहना गलत है कि अगर पेड़ लगे हुए हैं तो खेती नहीं हो सकती। ये साबित हो चुका है कि जिस इलाके में, जिस जमीन पे पेड़ ज़्यादा हों वहाँ पे खेती बहुत अच्छी होगी। तो इसलिए अगर इस किसान इस मेथड को अडॉप्ट करते हैं तो जिसमें पानी की ज़रूरत नहीं है, अगर हम इस सीकर, चूरू इन इलाकों की बात करें तो यहाँ एक तो पानी की वैसे ही बहुत कमी है और ज़मीनों में जो पानी है वो बहुत खारा है। तो इस गाँव में भी यहाँ पे ज़मीन में बहुत खारा पानी है, तो पीने के पानी के लिए भी हमें आसपास के दूसरे इलाके जहाँ पे पानी है, उपलब्ध है, उन जगहों पर हमें निर्भर होना पड़ता है। तो ये एक ऐसी विधि है जिसमें आपको पानी चाहिए नहीं। तो ये एक गेम चेंजर साबित हो सकता है इस पूरे इलाके में, पर्यावरण की दृष्टि से भी और एग्रो फॉरेस्ट्री के मॉडल के रूप में अपनी खेती को उन्नत करने के लिए भी। मतलब कोई भी किसान ये पेड़ लगा करके, उसको पेड़ों से इनकम हो नहीं हो, लेकिन वो साथ में एग्रो फॉरेस्ट्री से कमा सकता। तो यहाँ पर सालासर के पास में, यहाँ पर ज़मीन का जो अंडरग्राउंड वाटर है वो खारा है और यहाँ पे दूसरी खारा होने की वजह से पीने का पानी की समस्या है। तो लोग पेड़ कहाँ से लगाए? तो यहाँ पर जो सुंडाराम वर्मा जी की विधि है उससे यहाँ पर पेड़ आज लगाए जा रहे हैं। एक तरह से ओंकार सिंह जी अपने खेत को एक जंगल का रूप दे रहे हैं, यहाँ पे ये एग्रो फॉरेस्ट करेंगे। और ये सब सीखने के लिए यूक्रेन से मिस्टर एलेक्स आए हैं, इनकी कंपनी वहाँ पे MB फॉरेस्ट है, जो यहाँ राजस्थान में किस तरह से पौधे उगाएं, यहाँ के लोगों की क्या टेक्निक है पौधे उगाने की, कि कम से कम पानी के अंदर अच्छे ग्रीनरी किया जा सकते, हरियाली बढ़ाई जा सकते। ये सब ये सीखने के लिए यूक्रेन से आए हैं और ये वहाँ पे इसी विधि से अपनी कंपनी के थ्रू वहाँ पे जो है हरियाली को बढ़ाने के लिए और पर्यावरण को सुधारने के लिए आगे काम करेंगे। धन्यवाद।